चलिए देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं टेंसों को, यानी कि टेंस सीरीज चल रही है और टेंस सीरीज में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो फ्यूचर का पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उसको गिनती के हिसाब से देखा जाए तो वो 9वां टेंस था। और अब इसके बाद जो दूसरा वाला टेंस आएगा फ्यूचर का, और गिनती के हिसाब से वो 10 वाला आएगा, और वो होगा कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उसी को पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो 10 वाला टेंस का नाम है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी हमें पहले तो पहचान पता होनी चाहिए। तो पहचान को देखेंगे, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जो पहचान होती है इसकी, तो इसकी जो पहचान होती है तो लिखते हैं जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, या इसके बाद ऐसा भी हो सकता है रहूंगा, रहेंगे, आदि शब्द आते हैं। बे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। बे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। यानी कि हमें क्या देखना है, वाक्य के पीछे ए वाले शब्द मिल जाएं, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहूंगा, रहेंगे, इस प्रकार के शब्द मिल जाते हैं यदि वाक्य के पीछे, तो उस टेंस यानी उस वाक्य को क्या कहेंगे कि वो वाक्य है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब ये तो पहचान हुई कि पहचान लिया हमने कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद हम इसका जो ट्रांसलेट भी तो करेंगे, और जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहला जो रूल होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस वाला रूल होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे वो रूल देखिएगा, पहले समझना है फिर बाद में लिखिएगा। यहाँ पर रूल पहला है, रूल पहले में जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रूल। तो पॉजिटिव रूल में क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद आएगा विल या शैल में से कोई एक आएगा, फिर इसके बाद आएगा बी, प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस के कंप्लीमेंट। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल में कि मैं तुम्हें कल हिंदी पढ़ा रहा हूँगा। देखिए पीछे क्या आ गया, रहा हूँगा, वो जो कि इसी में है, इसकी पहचान में है, तो ये पहचान हो गई। और साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्यों के लिए पहला ही रूल लगता है, और पहला रूल क्या कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट को लेके आइए, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। तो मैं की क्या बनेगी, आई। सब्जेक्ट के बाद आएगा विल शैल में से, तो विल शैल इसमें क्या आएगा, शैल आएगा, क्योंकि आई और बी के साथ में ही शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो आई है यहाँ पर, तो आई के साथ में क्या आएगा, शैल आएगा। इसके बाद बी है तो बी लगाइए, फिर इसके बाद वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना। तो पढ़ाना का माने होता है टीच माने, और उसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट है, तुम्हें है एक और हिंदी भी है, तो तुम्हें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या बनेगा, यू, और क्या, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा हिंदी। फिर कह रहे हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट आना है, तो कंप्लीमेंट में है कल। कल मतलब है आने वाला कल, यानी फ्यूचर में, और फ्यूचर में कल की मीनिंग क्या बनती है, टुमारो। सो यहाँ हो जाएगा टुमारो। ओके,
इसके बाद जैसे एग्जाम्पल हम कह दें कि तुम उसे पीट रहे होगे, तुम उसे पीट रहे होगे। सो क्या बनेगी, देखिए यू आएगा इधर, सब्जेक्ट है सो यू, फिर इसके बाद बिल आएगा क्योंकि आई बी तो है नहीं, तो सबके साथ में बिल आना है। फ्यूचर में कोई सा भी हो, अगर आई बी है तो उसके साथ में सेल लगना है, और यदि आई बी नहीं है तो सबके साथ में बिल लगना है। ठीक है, तो बिल, फिर इसके बाद बी, और क्रिया क्या है, पीटना, सो बीट, आईएनजी फॉर्म बीटिंग, ऑब्जेक्ट है उसे सो हिम, तो ये बन जाएगा। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए रोहन कल खाना बना रहा होगा, ये कह दिया गया है। हाँ, खड़े हो जाओ राजा, इधर आओ, बनाइए इसको। सही है, मीनिंग तो गलत लिखे हो तुम, और टुमारो की सही करो उसको, तो ध्यान देना है, ऊपर लिखी भी है मीनिंग। और ठीक है, लाइए, तो इस हिसाब से बन जाएगा रोहन विल बी कुकिंग द फूड टुमारो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे हम कह दें कि हम तुम्हारे साथ कल खाना खा रहे होंगे, हम तुम्हारे साथ कल खाना खा रहे होंगे। इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो उसको भी बनाना है। खड़े हो जाओ, बनाइए। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। बहुत बढ़िया, तो ये इस हिसाब से बन जाएगी बी शैल बी ईटिंग द फूड, यानी कि हम खाना खा रहे होंगे तुम्हारे साथ, सो विद यू, कल है सो टुमारो। ओके, तो इस हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पर ये पहला रूल ख़त्म होता है, तो जल्दी से उतारो इसको पहले। चलिए देखिए, इसके बाद है रूल सेकंड, और रूल सेकंड यानी कि नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल, ठीक है, तो नेगेटिव रूल होता है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल सेल, फिर इसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर इसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट, प्लस के कंप्लीमेंट। ये तो होता है इसका क्या रूल। अब जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए, एग्जाम्पल में हमने कहा कि वह यहाँ नहीं आ रहा होगा, वह यहाँ नहीं आ रहा होगा, ये है जैसे। सो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, सो वह की क्या बनेगी यहाँ पर ही, फिर विल सेल में से क्या आएगा विल, फिर क्या आएगा नॉट लगाना, फिर बी,
फिर इसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, आना, कम की आईएनजी फॉर्म कमिंग, और फिर कंप्लीमेंट हियर। हो गया, बना ले होना इस प्रकार से। ऐसे ही अगला कहा गया, तुम बाजार से फल नहीं ला रहे होगे। तुम बाजार से फल नहीं ला रहे होगे, ये है जैसे। तो क्या बनेगा इसमें, सब्जेक्ट तुम है तो यू, फिर बनेगा इसके बाद बिल आएगा, नॉट आएगा, फिर बी, लाना होता है ब्रिंग, ठीक है, ब्रिंगिंग, क्या नहीं ला रहा है, फल, सो फ्रूट्स, कहाँ से, बाजार से, सो फ्रॉम मार्केट। समझ पाए, ठीक है, कोई डाउट। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल में हम कह दें कि तुम उसे नहीं सता रहे होगे, तुम उसे नहीं सता रहे होगे, ये है जैसे। तो हाँ, खड़े हो जाओ, बनाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ऐसे बन जाएगा, यू विल नॉट बी टीजिंग हिम, ठीक है, बना लोगे ना। केवल क्या करना है, हमें रूल को याद रखना है। इसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिया कि हम आगरा से मथुरा नहीं जा रहे होंगे, ए है जैसे। तो इसको बना लोगे, खड़े हो जाइए, बनाइए। बैठ जाओ अभी। बहुत बढ़िया, सिट डाउन। देखिए, तो क्या बनेगा, बी शैल नॉट बी गोइंग टू मथुरा, यानी कि हम मथुरा नहीं जा रहे होंगे। कहाँ से, आगरा से, सो फ्रॉम आगरा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है बनाने का, केवल दिमाग में रखना पड़ता है रूल्स को, और आनी चाहिए मीनिंग। सो क्या हो जाएगा, इंग्लिश जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक सेंटेंस देते हैं, जैसे हम कहें कि रोहन अपने भाई के साथ रोहन अपने भाई के साथ तुम्हें नहीं पीट रहा होगा। रोहन अपने भाई के साथ तुम्हें नहीं पीट रहा होगा, हाँ जाओ। रोहन अपने भाई के साथ तुम्हें नहीं पीट रहा होगा। तो इसको स्वयं बनाना है, और इसका जो जवाब देना है कमेंट में लिख देना है, ठीक है ना। जो भी इसमें इसका ट्रांसलेशन बने वो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो उतारो जल्दी से। देखिए, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम 2 रूल पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम रूल नंबर 3 पे चलते हैं, रूल 3। और रूल 3 होता है, इसको हम नाम देते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। सिंगल इंटेरोगेटिव
रूल। देखिए सिंगल जो इंटरोगेटिव रूल है, तो इसमें क्या से प्रारंभ होगा वाक्य, तो उसको बनाना पड़ेगा। और जब क्या से प्रारंभ वाक्य हो तो रूल क्या लगेगा, तीसरा वाला। और तीसरा रूल होता क्या है कि पहले क्या आता है, विल या सेल, पहले आएगा विल सेल में से, प्लस के आएगा फिर सब्जेक्ट, प्लस के यदि वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो नॉट आएगा, प्लस के बी, प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और प्लस के आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस के कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिए अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल है कि क्या तुम कल खाना नहीं बना रहे होगे, खाना नहीं बना रहे होगे, ए है। सो इसमें देखो टेंस के अकॉर्डिंग पहचान है इसकी, है ना, होगे, रहे होगे, रही होगी आ रहा है ना। सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ही रहा। अब क्या से प्रारंभ है तो तीसरा रूल लगना है, और तीसरा रूल कहता है कि विल सेल पहले आएगा, और विल सेल डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सो सब्जेक्ट देखिए क्या है इसमें, तुम की क्या बनती है, यू, और यू आता है प्लूरल सब्जेक्ट में, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि बस आई और बी के संगे आना है सेल, और बाकी सबके संगे आना है विल। किस किस के साथ में आना है सेल, आई और बी के साथ में, और बाकी संगे सबके संगे विल आना है। सो यू के संगे कहा आ जाए यहाँ विल, सो यहाँ लगेंगे विल। फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, इसके बाद नहीं है सो नॉट आएगा, प्लस के बी है, प्लस के वर्ब क्या है, बनाना, तो क्या होता है, खाना को पकाओ जात, सो यहाँ पर क्या लगता है, खाना के लिए कुक, और उसकी आईएनजी फॉर्म से कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट का है, क्या पका रहा है, खाना, सो द फूड। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट में क्या आ जाए, कल, सो कल क्या है, आने वाला है, तो यानी टुमारो, भविष्य में कल की मीनिंग बनते ही टुमारो। समझ पा रहे हो। इसके बाद जैसे कह दिया जाए, क्या हम तुम्हारे साथ कल गाना गा रहे होंगे, गा रहे होंगे। ओके, तो क्या आएगा, पहले विल सेल में से आना है, सो का आ जाए सेल, सेल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, हम की बनती है बी, तो बी के संग सेल लगत, सो यहाँ पर सेल बी। इसके बाद नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि नहीं है ही नहीं, इसके बाद बी आएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, गाना, सो सिंग माना हो तो गाना, बाकी आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। अब एक गाना है सो आ सॉन्ग, ठीक है, किसके साथ, तुम्हारे साथ, विद यू। ओके, कंप्लीमेंट में है, कंप्लीमेंट है, फिर कल है सो आने वाले कल के लिए टुमारो। समझ पा रहे। जैसे कह दिया जाए, क्या नरेश तुम्हें पीट रहा होगा, ठीक है, खड़े हो जाओ, हाँ बनाइए। ध्यान से देखिएगा तो हाँ सही है, पहले सही से देख लो एक बार। तो ये ध्यान देना है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल नरेश बी बीटिंग यू। रूल देखना है बस, देखो बिल सेल में से अब बिल आ गया, सब्जेक्ट था नरेश, इसके बाद नहीं तो है नहीं, सो नॉट नहीं लगेगा, फिर बी आना है, फिर इसके बाद वर्ब है पीटना, सो बीटिंग आ गया, आईएनजी फॉर्म आना ना, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है कि पीटे तुम्हें, सो यू आ गया। इसके बाद जैसे एक सेंटेंस और ले लिया जाए, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँगा, ठीक है, ए है, हाँ
खड़े हो जाओ अंजलि, हाँ जाओ बनाइए। ध्यान से देखिए, आवाज नहीं करिए। सही है, गलत है। ये जो यहाँ पर देखिए, यहाँ खड़े हो जाओ बगल में, देखिए और उधर, यहाँ देखिए कि यहाँ पर देखो सेल आ गया, पहले आई आ गया, फिर बी आ गया, इसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है इसमें? करना है, डू माने खुद करना, उसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी। अब यहाँ ध्यान दो, तुम काम करना भी एक मीनिंग होती वर्क। कब लगा सकते डायरेक्ट वर्क? जब लगा सकते हैं जब यहाँ पर संबंध कारक ना हो, अपना ना लिखा हो, तब जाके सीधा अगर लिखा होता मैं काम कर रहा हूँगा, सो अपना ना लिखा होता सीधा बन जाता सेल आई बी वर्किंग। लेकिन यहाँ पर जब भी अपना लग के आ जाए तो क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि वहाँ पर डायरेक्ट वर्क नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पर क्या आएगा? करने की बनाएंगे पहले, और करना का मन है डू, और उसकी आईएनजी फॉर्म डूइंग, और अपना कार तो आई के संग अपने की अंग्रेजी बना तो माई, और काम की वर्क। सो बन जाती है ये कि सेल आई बी डूइंग माई वर्क। समझ आया? तो ध्यान देना है ये। बैठ जाओ, हाँ ठीक है, समझ आया? समझ आया तो उतारिए जल्दी से। देखिए इधर जो तीसरा रूल अभी पढ़ा है, इसके बाद रूल नंबर हम चौथे पे चलेंगे। रूल 4। रूल चौथा क्या होता है? डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल यानी कि क्वेश्चन वर्ड रूल जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा इसमें? बीच में लगे होते हैं, सेंटेंस के बीच में, तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल इंटेरोगेटिव रूल। ओके, सो यहाँ पर जो रूल होता है वो क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले लाया जाएगा, प्लस के आएगा विल या सेल, प्लस के आएगा सब्जेक्ट, प्लस यदि नहीं लगा वाक्य में तो नॉट, प्लस बी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस के कंप्लीमेंट। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कि तुम कल क्या कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या की बनती है व्हाट। सो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4, सो व्हाट, एंड इसके बाद विल सेल में से आएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर है यू, तुम है ना, यू, तो यू के साथ में विल लगता है, सो हो जाएगा यू व्हाट विल यू। इसके बाद नॉट तो है नहीं, सो बी लगाओ फिर। इसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें? करना, सो उसकी आईएनजी फॉर्म डूइंग। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, इसके बाद क्या है इसमें? टुमारो, यानी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आएगा ये। ओके, ऐसे ही अगला एग्जांपल ले लिया, जैसे मोहन तुम्हें कल क्या दे रहा होगा। मोहन तुम्हें कल क्या दे रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा इसमें? व्हाट पहले आ जाएगा, विल मोहन, देखिएगा सब्जेक्ट मोहन है ना, इसके बाद बी आएगा, देना वर्ब है, सो गिव की आईएनजी फॉर्म गिविंग। इसके बाद तुम्हें ऑब्जेक्ट है, सो यू। ओके, और कंप्लीमेंट में टुमारो, ठीक है।
जैसे कह दिया जाए, थोड़ा हट के आ जाए, जैसे तुम्हें कौन बुला रहा होगा, इससे हट के होता है रूल से थोड़ा, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट का काम भी करता है और क्वेश्चन वर्ड का। सो कौन है ना सब्जेक्ट, सो हु सब्जेक्ट के बाद आएगी विल सेल आता है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, विल लग जाता है, विल भी। फिर इसके बाद क्रिया की आईएनजी फॉर्म कॉलिंग, किसे ऑब्जेक्ट है तुम्हें, सो यू, ठीक है, ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कह दिया जाए तुम्हारे साथ कितने लड़के, तुम्हारे साथ कितने लड़के खाना नहीं खा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट है कितने लड़के, तो कितने लड़के की क्या बनेगी, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़। तो सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम भी कर रहा है। इसके बाद क्या आएगा, विल सेल आएगा, सो इसके साथ में विल लगेगा, ठीक है, विल नॉट बी, ये लगेगा नहीं है। सो इसके बाद क्रिया है खाना, सो ईट माने खाना, उसकी आईएनजी फॉर्म ईटिंग। फिर क्या खा रहे हैं, द फूड, किसके साथ में, तुम्हारे साथ, सो विद यू, ठीक है, समझ पा रहे हो। जैसे हमने कह दिया जाए, हम कह दें ठीक है, जैसे कह दिया जाए वह है काले बाल वाली लड़की, काले बाल, वह काले बाल वाली लड़की कहाँ देख रही होगी, कहाँ देख रही होगी, ठीक है। तो इसमें इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, सो बन जाएगी वेयर, ठीक है, विल। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, हुआ है काले बाल वाली लड़की, इतना लंबा है, तो दैट गर्ल विथ ब्लैक हेयर, दैट गर्ल, वह लड़की काले बाल वाली, तो विथ ब्लैक हेयर, ठीक है। तो ये बनती है काले बाल वाली, वह काले बाल वाली लड़की, तो दैट गर्ल विथ ब्लैक हेयर, क्या बन जाएगी, दैट गर्ल विथ ब्लैक हेयर, ओके, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आएगा, वी आएगा। फिर वर्ब है इसमें क्या, देखना, सो देखना का माने हो सी, सो सी की आईएनजी फॉर्म सीइंग। और अब कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ओके, समझ पा रहे हो, इस हिसाब से बना लेंगे। कोई डाउट है तो उतारिए जल्दी से, इस तरफ आओ।